नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे प्रश्नों की श्रृंखला को जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासें पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला को देखें। इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी, पीजीटी और का जो बैच है, साथ ही में एलटी और प्रवक्ता का ये बैच हमारा चल रहा है। इस बैच में एडमिशन जो है वो बहुत ही अल्प नाम मात्र शुल्क के साथ में हम आपको दे रहे हैं। बहुत ही विस्तृत और अवधारणात्मक क्लासों के साथ में क्लासें बेसिक रूप में आपको दी जा रही हैं। बहुत ही विस्तृत और बेसिक रूप से आपको समझाया जा रहा है। इतिहास ग्रंथों को भी आपको इन्हीं क्लासों में तैयार कराया जा रहा है। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं नाम मात्र शुल्क के साथ में, वो कॉल कर सकते हैं 9568802463 पे। साथ ही जो बच्चे हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, आगामी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा प्रैक्टिस सेट। 50 टेस्ट पेपर हैं इसमें, 125 प्रश्नों पर प्रति टेस्ट पेपर है, यानी कि कुल 6250 प्रश्नों का संकलन आपके पास यहाँ पे होता है। प्रश्न जो है वो बहुत ही नवीन है। जिन भी बच्चों को प्रैक्टिस सेट लेना है या डेमो टेस्ट पेपर देखना है, वो इसी नंबर पे 9568802463 पे व्हाट्सएप मैसेज करके जो है डेमो टेस्ट पेपर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि अरस्तु का काव्य शास्त्र रचना के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि अरस्तु का काव्य शास्त्र, वैसे तो काव्य शास्त्र में ये जो अरस्तु हैं ये पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं, लेकिन हमें बताना है कि अरस्तु का काव्य शास्त्र करके आलोचनात्मक रचना किसने लिखी है। तो इसके रचनाकार कौन हैं? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो अरस्तु का काव्य शास्त्र ये जो रचना है ये आपके डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखी है। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है सन्यासी रचना के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि सन्यासी जो रचना है इसके रचनाकार विकल्पों में कौन है? यशपाल, नागार्जुन, निराला, इलाचंद्र जोशी। अगर बात करें तो सन्यासी जो है वो इलाचंद्र जोशी का उपन्यास माना जाता है। इनके उपन्यासों में आप देखोगे तो जहाज का पंछी, पक्षी, निर्वासित, ऋतुचक्र, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य, पर्दे की रानी, ये जो हैं इलाचंद्र जोशी जी के उपन्यास हैं। यशपाल का आप बात करोगे तो दिव्या, कामरेड का कोट, दादा कामरेड, झूठा सच, ये सब इनके देखने को मिलेंगे। नागार्जुन का भी आप सबको पता है ना। और इसी के साथ में निराला जी का अप्सराल का निरूपमा, प्रभावती, ये सभी उपन्यास आपको देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है भाषा के जादूगर के रूप में कौन जाना जाता है? आपको बताना है इन रचनाकारों में से भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? शिवपूजन सहाय को, बेचैन शर्मा उग्र को, जैनेन्द्र कुमार को या यशपाल को? तो विकल्पों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो भाषा का जादूगर जो है वो आपके शिव पूजन सहाय जी को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन हैं? आपको बताना है कि उत्तर प्रियदर्शी ये जो गीति नाट्य है कैसा है? गीति नाट्य ये इसमें यानी कि गीत और प्लस नाटक दोनों रहता है। नाटक की ही श्रेणी है गीति नाट्य। तो इसके लेखक कौन हैं? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी। तो उत्तर प्रियदर्शी जो गीति नाट्य लिखा है वो आपके अज्ञेय जी ने लिखा है। बाकी जयशंकर प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी ने भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है अर्धकथानक नामक कृति की विधा है। आपको बताना है अर्धकथानक जो रचना है किसकी? तो बनारसी दास जैन की रचना है। किस विधा की है? जीवनी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है या यात्रा साहित्य है? तो अर्धकथानक जो है ये किस विधा की रचना है आपको बताना है। तो अर्धकथानक जो है ये यानी कि अर्धकथा
आदि कथा किसने कही है? बनारसीदास जैन ने। किसमें? आत्मकथा के रूप में अपनी कही है। और बात करें तो यह है पहली आत्मकथा है, पहली आत्मकथा है। 55 वर्षों का इसमें उन्होंने जो है अपना वर्णन दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान रचना के लेखक हैं। आपको बताना है कि कविता के नए प्रतिमान रचना के लेखक कौन हैं? नगेंद्र, नामवर सिंह, देवराज, रामविलास शर्मा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कविता के नए प्रतिमान के जो लेखक हैं वो हैं आपके नामवर सिंह। नामवर सिंह जी की बात करें तो इनको 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला है। इसी के साथ में दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, इनकी काफ़ी रचनाएं हैं आलोचनात्मक। यहाँ पे एक प्रश्न और बन जाता है, ये प्रश्न है कविता के नए प्रतिमान। यहीं पे प्रश्न बन जाता है नई कविता के प्रतिमान। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से धर्मवीर भारती की कौन सी रचना नहीं है। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सूर्य का स्वागत। तो ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, ये सभी जो रचनाएं हैं धर्मवीर भारती जी की हैं। सूर्य का स्वागत धर्मवीर भारती की नहीं है। किसकी है? तो ये है आपके दुष्यंत कुमार। साए में धूप जिन्होंने लिखा है, कहाँ तो तैथा चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए, ये उन्होंने लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है आशीर्वाद या आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद, इसमें कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है? तो आप सभी इसमें पकड़ गए हैं, इसमें आपका सी विकल्प जो है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? आपको बताना है कि महाश्वेता किसको कहा जाता है? लक्ष्मी को, सरस्वती को, पार्वती को या सीता को? तो महाश्वेता जो कहा जाता है वो आपके सरस्वती को कहा जाता है, यानी कि महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? अब यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं उपनाम से। तो वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय या धूमिल? तो वैद्यनाथ मिश्र जो है ये नागार्जुन का वास्तविक नाम है। अगर बात करें तो नागार्जुन नाम से पहले ये यात्री उपनाम से लिखते थे और 1937 में इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसके बाद इन्होंने नागार्जुन जो है अपना नाम रख लिया था। ये भी प्रश्न बन जाता है कि नागार्जुन ने अपना नागार्जुन नाम कब रखा था? तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? आपको बताना है कि तार सप्तक में जो संकलित कवि हैं उनको राहों के अन्वेषी किसने कहा है? अज्ञेय ने, मुक्तिबोध ने, रघुवीर सहाय ने, प्रभाकर माचवे ने। तो तार सप्तक में जो संकलित कवि हैं उनको राहों के अन्वेषी आपके अज्ञेय जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि ये कोई एक वो नहीं है, किसी कॉलेज के नहीं है, किसी उसके नहीं है, सिर्फ ये प्रयोगवाद की राह के अन्वेषी हैं, यानी कि खोजने वाले हैं प्रयोगवाद को। किसमें? राहों में सब अलग अलग आए हैं लेकिन एकत्रित जो है एक ही लक्ष्य के लिए हैं। तो ये जो है आपका इसमें सही विकल्प होगा अज्ञेय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दामुल का कैदी के लेखक कौन हैं? तो दामुल का कैदी ये जो रचना है इसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, यशपाल। तो दामुल का कैदी इस रचना के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके प्रेमचंद जी। और इसमें जो है प्रेमचंद जी ने दामुल का कैदी में पुनर्जन्म को जो है थोड़ा सा पुनर्जन्म को लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? आपको बताना है जैनेन्द्र कुमार का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1934 ईस्वी,
1929 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1937 ईस्वी। तो जैनेंद्र कुमार का जो पहला कहानी संग्रह है वो 1929 में किस नाम से बच्चे, तो फांसी नाम से प्रकाशित हुआ था। और जैनेंद्र जो है आपको पता है फ्रायड के प्रभाव से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? आपको बताना है विद्यापति की कौन सी रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या कोई नहीं। तो विद्यापति की जो रचना है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है वो है आपकी कीर्ति पताका। कीर्ति पताका अभी तक इनकी जो है संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सुशिक्षित कौन थे? रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि इस तरह से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सुंदरदास जो है इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चित्रावली रचना के रचनाकार हैं। आपको बताना है चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की, शेख नवी की, कासिम शाह की या नूर मोहम्मद की? तो चित्रावली जो है ये उस्मान की रचना है। कब की? वैसे अगर देखेंगे तो 1613 ईस्वी की है। 1613 ईस्वी में चित्रावली की रचना उस्मान ने की थी। शेख नवी की अगर बात कर लें तो 1619 में किसकी? तो ज्ञानदीप शेख नवी की है। कासिम शाह की बात करें तो हंस जवाहिर है। और नूर मोहम्मद की बात करें तो इंद्रावती, अनुराग माशुरी, इनकी दोनों रचनाएं मिलती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, भक्तिकाल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? आपको बताना है कि भक्तिकाल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, नंददास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, गीतावली है। आपको बताना है इतने से प्रश्न से कि गीतावली क्या है? मुक्तक काव्य है, आतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है या इनमें से कोई नहीं है? तो गीतावली जो है ये आपकी अगर देखा जाए तो इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों में लिखा है, लेकिन इसमें जो आपका सही विकल्प है वो मुक्तक काव्य है गीतावली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी के लेखक हैं। आपको बताना है रास पंचाध्यायी के लेखक कौन हैं? इसमें नंददास, सूरदास, रहीम या कबीर। आपको बताना है रास पंचाध्यायी किसने लिखी है? तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो यहाँ पे देखो रास पंचाध्यायी जो है वो नंददास की है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कहीं पे आयोग ने इसको रहीम की भी माना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप, नंददास और रहीम दोनों की होती है, लेकिन जो हमने प्रश्न दिया है वो नंददास के लिए दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अष्टयाम रचना के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति, देव, भूषण, पद्माकर। तो अष्टयाम जो रचना है वो आपके देव की है। ठीक है, अष्टयाम किसकी रचना है? देव की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मोर का पर्यायवाची है, कर लीजिए, तो क्या है? कलापी, तड़ित, विशिख, विलक्षण। तो मोर का जो पर्यायवाची है उसमें अगर आप देखेंगे तो कलापी आपका सही होगा। मयूर है, केकी है, शिखी है, तो यहाँ पे विशिख था, शिखंडी है, ध्वजी है, नीलकंठ है, भुजगरी है, सारंग है, हरि है, शिवशुत वाहन है। ये सब जो हैं आपके मोर के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, उपत्यका का विलोम शब्द है। आपको बताना है उपत्यका का विलोम शब्द क्या है? पर्वत, घाटी,
आदित्य का विसर्जन। तो उपत्य का जो विलोम है वो आदित्य का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? आपको बताना है कि जहाँ किसी युक्ति के साथ में समर्थन की बात हो जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, प्रतिवस्तु उपमा, दृष्टांत या काव्यलिंग। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो काव्यलिंग आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कला परिच्छेद के लेखक हैं। कुछ प्रश्न अब हम टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को देखते हुए संस्कृत के भी रखने लगे हैं। तो कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कालिदास, भवभूति, दंडी या भारवी। तो कला परिच्छेद की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है दंडी की रचना है। दश कुमार चरितम, काव्यदर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदोविचित, द्विसंधान और कला परिच्छेद ये इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? आपको बताना है कि उत्तर रामचरितम जो काव्य है उसका प्रधान रस क्या है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या शांत रस। तो उत्तर रामचरितम की अगर बात करें तो उत्तर रामचरितम किसका है? भवभूति का है। मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, इसमें अगर बात करें तो इसमें करुण रस की जो है प्रधानता है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपके 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए। ये श्रृंखला हमारी प्रतिदिन चलती है, तो जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी बेहतर करेंगे, अपने आप को आंकने का प्रयास करेंगे। तो जितना है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए। बैच से संबंधित जानकारी के लिए या प्रैक्टिस सेट से संबंधित जानकारी के लिए आप शुरू में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही नाम मात्र शुल्क के साथ में हम आपको प्रैक्टिस सेट और बैच दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी बच्चे हैं आप अपना स्कोरिंग बताइए कि 25 प्रश्नों में आपका कितना सही है। तो अभी के यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।